एक बहुत सुंदर भजन है, भूलिया तुम्हारे संसार आसिया। उस भजन के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो ये भजन हम 2 बार गाएंगे, पहले शुरू करने से पहले, फिर उसके ऊपर लेक्चर दूंगा, फिर गाएंगे। पहले गाएंगे वो फॉर्मेलिटी के लिए गाएंगे, दूसरा गाएंगे उसमें भजन 2 तरीके से गाए जाते हैं। एक कृत्रिम रूप से, कृत्रिम रूप से मतलब गाने के लिए गा दिया। एक है भावनाओं के साथ गाना, और भजन का जो मैसेज है वो संदेश हमारे मन में, हृदय में उमड़ना चाहिए। तो जो भजन अर्थ के साथ गाएंगे और समझ के साथ गाएंगे तो उसमें भावनाएं उमड़ेगी। तो पहले मैं अर्थ समझाऊंगा, और ये भजन प्री रिकॉर्डेड है। स्वरूप दामोदर महाराज श्रील प्रभुपाद जी के सन्यासी शिष्य हैं, उन्होंने बड़ा सुंदर टोन और सुंदर म्यूजिक के साथ गाया है। तो पहले अर्थ समझ लीजिए, और फिर मैं अर्थ के ऊपर लेक्चर दूंगा, और फिर भजन गाऊंगा। मतलब 2 बार भजन गाएंगे हम, और ये रोंगटा खड़ा करने वाला भजन है। कैसा भजन है? हाँ, और रोंगटा खड़ा नहीं होगा है तो समझ लीजिए कि हम भावनाओं के साथ नहीं गा रहे, कृत्रिम रूप से गा रहे हैं। भक्तिविनोद ठाकुर इस भजन को हृदय से गा रहे हैं, हृदय से। तो भजनों को भावनाओं के साथ हृदय से गाना चाहिए। तो मैं अर्थ पढ़ लेता हूँ, फिर ये भजन मीन्स ऑडियो के साथ गाएंगे। भूलिया तुम्हारे संसार आसिया पे नाना विध व्यथा। 2 लाइनें तो नीचे मैंने अनुवाद को अलग कर दिया है, जो पढ़ने में आपको आसानी रहे। जब भजन चलेगा तब उसको अनुवाद के साथ समझना है। तो भूलिया तुम्हारे संसार आसिया पे नाना विध व्यथा। हे प्रभु, आपको भूलकर इस भौतिक संसार में आकर मैंने अनेक पापों और दुखों का अनुभव किया है। नाना विध व्यथा, व्यथा मीन्स दुख। तुम्हारे शरण आसिया छियामी, बोली वो दुखेर कथा। अब मैं आपके चरण कमलों में आकर अपनी व्यथा कथा कहता हूँ। जननी जठरे शीलाम जोखोनो विषम बंधन पासे। हे प्रभु, जब मैं अपनी माँ के गर्भ की असहनीय सीमाओं से कसकर बंधा था, एक बार प्रभु देखा दिया मोरे वंसिलो एक दिन रासे। तब आपने एक बार मेरे सामने स्वयं को प्रकट किया था। कुछ समय के लिए प्रकट होने के पश्चात आपने इस दीन सेवक को छोड़ दिया। तोखोनो भावीनु जन्म पाइया करीबो भजन तव। उस समय मैंने सोचा, मतलब माँ के गर्भ में, इस बार जन्म लेने के पश्चात मैं अवश्य ही आपकी अनन्य भक्ति करूँगा। जन्म होइलो पड़ी माया जाले, ना होइलो ज्ञान लव। किंतु दुर्भाग्य से जन्म लेने के पश्चात मैं सांसारिक मोह के जाल में फंस गया। इस प्रकार मेरे पास सत्य ज्ञान की एक बूंद भी नहीं रही। सत्य के ज्ञान की, यहाँ पर क्या आता? सत्य के ज्ञान की एक बूंद भी नहीं रही। आदर छेले स्वजन रे कोले, हास्या काटानु काल। एक प्रिय पुत्र के रूप में जो स्नेही रिश्तेदारों की गोद में खेलता था, मैंने अपना समय हंसते और मुस्कुराते हुए बिताया। जनक जननी स्नेहते भूलिया, संसार लागिलो भालो। अपने पिता माता के स्नेह ने मुझे और अधिक भटका दिया, और मैंने सोचा कि ये भौतिक संसार बहुत ही सुंदर है। बीच में सेटिंग कर्मे दीने दीने बालक होया खेलिनु बालक अच्छा। मैं दिन प्रतिदिन एक युवा बालक होता गया और अन्य बालकों के साथ खेलने लगा। आरत किच्छो दीने ज्ञान उपजिलो, पाठ पोड़ी अहरह। शीघ्र ही मेरी बुद्धि जागृत हो गई, अतः मैं प्रतिदिन लगाव से विद्यालय की कक्षाओं में अध्ययन करने लगा। विद्यारे गौरवे भ्रमिते देशे देशे धन उपार्जन करी। अपनी शिक्षा पर गर्व करते हुए मैं जगह जगह कर घुमा और खूब धन कमाया। स्वजन पालन करी एक मने, भूलिनु तुम्हारे हरि। अपने परिवार का पूर्ण एकाग्रता से पालन करते हुए, हे प्रभु हरि, मैंने आपको पूरी तरह भूल गया। बाध्य के एकोनो भक्ति विनोद कांदिया कातर अति। अब वृद्धावस्था में यह भक्ति विनोद मृत्यु के निकट आने पर बहुत दुखी होकर रोता है, और अत्यंत पीड़ा से भरा ये हृदय विलाप करता है। न भजिया तोरे दिन वृथा गेलो, एकोनो की होबे गति। हे प्रभु, मैंने आपकी भक्ति नहीं की और अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया, अब मेरा क्या होगा? एकोनो की होबे गति। तो अब ये भजन
हम साथ में गाएंगे। साथ में गाएंगे मतलब ऑडियो टेप चलेगी, क्योंकि इसको गाने के लिए थोड़ा अभ्यास बहुत अच्छा चाहिए। तो सबको बोलना है, ऐसा नहीं है कि पहले राग में महाराज गाएंगे दूसरे राग में हमको गाना है। जैसे ऑडियो चलेगा स्क्रीन पे जो लिखा है वो जोर से ऊंचे स्वर से गाना है, मतलब हृदय पिघलना चाहिए। ये पहली बार गाएंगे, फिर मैं उसके ऊपर लेक्चर दूंगा और फिर दूसरी बार गाएंगे, भले ही 10 बज जाए। ओके, तो मैं ऑडियो चालू करता हूँ इसका। स्वरूप दामोदर महाराज ने इसको बड़े सुंदर से गाया है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। तुम्हारे संसारे आशिया भूलिया तुम्हारे संसारे आशिया ये नन्ना विधा व्यथा ये नन्ना विधा व्यथा। তোমার চরণে আসি আসি আমি তোমার চরণে আসি আসি আমি বলিব দুঃখের কথা বলিব দুঃখের কথা। জননী যতরে ছিলাম যখন জননী যতরে ছিলাম যখন বিষম বন্ধন পাশে বিষম বন্ধন পাশে। एक बार प्रभु देखा दिया मोरे पहुँचलो रे दिन दासे पहुँचलो रे दिन दासे। ভাবিনু জনম পাইয়া তখন ভাবিনু জনম পাইয়া করিব ভজন তব করিব ভজন তব। জন্ম হইল পরি মায়া জালে জন্ম হইল পরি মায়া জালে না হইল জ্ঞান লোভ না হইল জ্ঞান লোভ। আদরের
স্বজনের কোলে আদরের ছেলে স্বজনের কোলে আসিয়া কাঁদানো গান আসিয়া কাঁদানো গান জনক জননী স্নেহেতে ভুলিয়া জনক জননী স্নেহেতে ভুলিয়া সংসার লাগিল ভালো সংসার লাগিল ভালো Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare भूलिया तुम्हारे संसारे आशिया भूलिया तुम्हारे संसारे आशिया ये नैना विधा व्यथा ये नैना विधा व्यथा बालक होइया क्रमे दिन दिन बालक होइया खेलिनु बालक सह खेलिनु बालक सह केशुदिने ज्ञान उपजल पाठ करी अहरह पाठ करी अहरह পিতার গৌরবে ভ্রমি দেশে দেশে পিতার গৌরবে ভ্রমি দেশে দেশে ধন উপার্জন করি ধন উপার্জন করি স্বজন পালন করে এক মনে স্বজন পালন করে এক মনে ভুলিনু তোমারে হরি ভুলিনু তোমারে হরি বাধকে এখন ভক্তি বিনোদন বাধকে এখন ভক্তি বিনোদন
ভজিয়া তোরে দিন বৃথা গেল, না ভজিয়া তোরে দিন বৃথা গেল, এখনো কি হবে গতি, এখনো কি হবে গতি। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूलिया तुम्हारे संसारे आशिया, भूलिया तुम्हारे संसारे आशिया, ये ना विधान था, ये ना विधान था। तो अभी हमने गाया बिना भावना के सेंस, मतलब जो मनोभाव होना चाहिए भजन के अंदर, फीलिंग आना चाहिए, वो नहीं आया। तो ये भजन की रचना मूल रूप से श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, जो प्रभुपाद जी के गुरु जी के पिताजी हैं, इन्होंने बहुत सारे भजन गाए हैं और वो सब भजन शास्त्रों की शिक्षाओं को सार रूप में गाया है, शास्त्रों में से लिया है, लेकिन इस तरह गा के हमारी भावनाओं को भगवान के सामने व्यक्त कर सकते हैं, एक क्रुंदन भाव में, एक रोते हुए भाव में। जैसे एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास जाता है तो माँ स्वाभाविक रूप से उसे ध्यान देती है, ऐसे ही कृष्ण तो करुण पुकार से ही प्रकट होंगे। माता द्रौपदी ने बहुत ही करुण पुकार से कृष्ण को पुकारा। ऐसे ही ये जो भजन है ये हमारी भावनाओं को उमाड़ने के लिए है। कृष्ण के सामने हम इस तरह से गाते हुए रोएंगे तो हमारा हृदय पिघलना चाहिए, तो इसलिए इसका अर्थ जानना ज़रूरी है। लेकिन हम प्रभुपाद जी के चमत्कार को देखिए, ये जो
ऑडियो भी भजन गाया, वो किसने गाया बताए? अमेरिका के बहुत बड़े साइंटिस्ट ने गाया है। ये अमेरिका के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, कितना सुंदर भजन गाया बंगाली टोन में। महाराज स्वरूप दामोदर महाराज, डॉक्टर सिंह उनका कर्मी नाम है। एक बुक है लाइफ कंफर्म लाइफ, जो है ना, वो गाए हैं स्वरूप दामोदर। कितना सुंदर टोन है, कितना आवाज़ है। ये प्रभुपाद जी का चमत्कार है, बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भजन गाने में लगा दिया। तो हम इस भजन पे अब चर्चा करेंगे, फिर अंत में फिर भजन गाएंगे, तो हो सकता है हमारा हृदय पिघले और भावना हो। तो पहली लाइन में कहते हैं, भूलिया तुम्हारे संसार आसिया। भूलिया तुम्हारे, हम भगवान को भूलते हैं तो संसार आसिया, नीचे उसका अनुवाद किया डायरेक्ट, लेकिन हम एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। भूलिया तुम्हारे संसार आसिया। तो भौतिक संसार में हम कैसे आए, वो पहले लाइन में वर्णन है। इस संसार में भूलिया तुम्हारे, हम कृष्ण को क्या कहें, भूल गए। इच्छा द्वेष से समुद्र थे, इच्छा और द्वेष के कारण भूल गए। इसका रिजल्ट क्या है, संसार आसिया, हम इस संसार में आए कृष्ण को भूलने के कारण। और वो भजन है, जीव भोग वांछा करे, माया तारे झपटिया धारे। जीव जैसे ही भोग करने की इच्छा करते हैं, जीव का भोग वांछा करे, माया तारे झपटिया धरे, माया उसको पकड़ लेती है, झपट में ले लेती है। तो हम जैसे ही कृष्ण को भूल जाते हैं, हम इस संसार में आते हैं। तो ये जो लाइन है वो इच्छा द्वेष से समुते न दंड मोहे न भारत, उस श्लोक के कॉन्ट्रास्ट में है, उस श्लोक के लाइन में है। इस तरह से फिर क्या होता है, हम भौतिक संसार में आते हैं तो क्या होता है पता है, पे नाना विध व्यथा। और मैंने इस संसार में आकर किया क्या, एंजॉय नहीं किया, क्या किया, मैंने अनेक पापों और दुखों का अनुभव किया है। हम इस संसार में अनेक पाप, अनेक दुखों का अनुभव करते हैं। अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग दुख होता है, और व्यक्ति इस कष्टों से संघर्ष करता है, संघर्ष करता है, संघर्ष करता है। अनेक जन्म लग जाते हैं, फिर हमारी बुद्धि ठिकाने आती है, और फिर वो श्लोक याद आता है, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञान माम प्रबंते, वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव कृष्ण समस्त कारणों के कारण है, वो मुझे निकाल सकते हैं। तो फिर क्या कहता, तुम्हारे शरणे आछी आछी आमी। फिर हम कृष्ण के शरण में आते हैं बहुत कष्टों को भुगतने के बाद। इसमें लिखा है, मैंने अनेक पापों और अनेक दुखों का अनुभव किया इस संसार में। आगे आएगा क्या क्या दुख है ऐसे। तो हम क्या करते हैं, तुम्हारे शरण आछिया, दुखी होकर भगवान के शरण में आते हैं। ज़्यादातर हम लोग कष्ट में होते हैं, तभी सुखी व्यक्ति भगवान का भजन बहुत कम करते हैं। दुखी व्यक्ति गंभीरता से भगवान का भजन करता है। तो हमने किया, तो फिर क्या करते हैं, बोली वो दुखेर कथा। हम हमारी कथा है वो भगवान को सुनाते हैं, प्रभु ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है, ये पूरी कथा सुनाते हैं भगवान को। लोग मंदिर में दर्शन किस लिए आते हैं, बोली वो दुखेर कथा, अपने दुखों की कथा सुनाने आते हैं। हम भक्त नहीं, कर्मी लोग भी भगवान के सामने रोने के लिए आते हैं। सुखी होगा तो नहीं आएगा। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, विद्यानगर में विपुल ब्रह्म भट्ट करके भक्त नाम है, वीपी साइंस का टीचर, वीपी साइंस कॉलेज है उसका टीचर, शिक्षक या प्रोफेसर था। सामने बैठ के लेक्चर सुनता है, फ्रंट लाइन में, माता जी प्रभु जी फ्रंट लाइन में ऐसे। 1 साल के बाद अचानक गायब हो गए। क्या हो गए, 1 साल के बाद गायब हो गए। तो मैंने कहा ऐसे भक्तों का जो दिखता नहीं है ना, तो मैंने पूछा ऐसे, मैं बोबचे प्रभु को नहीं देखा था बहुत दिन से। मैंने काल वामन को पूछा, ये बोबचे प्रभु दिखाई नहीं बोलो, आ रहे हैं, मेरे को कोई बात नहीं है। तो कई बार भक्त दिखाई नहीं देते हैं, तो क्या है, सबका नाम तो याद नहीं रहता, लेकिन मैं ऐसे पहचान लेता हूँ ऐसे। तो मैंने पूछा क्यों भाई गायब हो गए, बोला उनकी इच्छा पूरी हो गई। इच्छा पूरी हो गई मतलब, बोला कोई संतान नहीं हो रहा था, लेक्चर सुना, 1 साल भगवान की सेवा किया, पुत्र हो गया, और फिर भक्ति आना बंद कर दिया। मैं बोला राधा गिरधारी आपने इसको कहाँ दिया बाबा ये भक्ति में से गायब हो गया, बस गायब हो गया। लेकिन जब पुत्र नहीं था तो क्या मेरा, बोली वो दुखेर कथा, हे प्रभु पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है। तो कहने का मतलब जब हम दुख में होते हैं तो भगवान को क्या करते हैं, याद करते हैं दुख में। तो मैंने अनेक पापों और दुखों का अनुभव किया, तुम्हारे शरण आश्रय से में, अब मैं आपके शरणों में आकर अपनी व्यथा कथा कहता हूँ। हम अपने भगवान के सामने हृदय खोलते हैं, भौतिकवादी हो, अज्ञानी हो, भक्त हो, कृष्ण के सामने हृदय खोलता है। दूसरा लाइन बहुत महत्वपूर्ण, क्या बोला, जननी जठरे शिला में जोखो न,
विषम बंधन पासे। हे प्रभु, जब मैं अपनी माँ के गर्भ में असहनीय सीमाओं में कसकर बंधा था, हम माँ के गर्भ में ऐसे कसकर बंधे हुए थे, कस एकदम रस्सी टाइट रहती है। माया हमारा स्वागत कैसे करती देखिए, भूलिया तुम्हारे संसार है आछिया। हम संसार में आते हैं तो माया फूलों से स्वागत करती है। मैं फोटो बताऊंगा माया कैसे स्वागत करती है। वंडरफुल स्वागत है माया का, वंडरफुल स्वागत। माया द्वारा इस भौतिक जगत में आत्मा का स्वागत, आजा आत्मा आजा, ये तेरा स्वागत है। क्या क्या परिस्थिति बता रहा है, क्या स्थिति में स्वागत कर रही है माया? सीधा कहां डाल दी हमको? फोटो नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? कहां का फोटो है? मां के गर्भ में, विषमे बंधन पासे, जननी जठरे शिलाम जो खोनो। विषम बंधन पासे, मैं कसकर बंधा हुआ था। ये माया का स्वागत है। जब मैं अब आएगा कपिल देव भगवान का, माया स्वागत के किस किस चीज़ों से स्वागत करती है माया हमारी। जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं सोच रहा था, महाप्रभु अगले जन्म में तू माँ के गर्भ में 2 महीना कैसे निकालेगा, ये सोच। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं आँख में पानी आ गया मुझे। मैं कांप गया कि मैं अगले जन्म में माँ के गर्भ में 2 महीना कैसे निकालूंगा। क्यों? मैं अब श्लोकों का वर्णन करूँगा। ये तो माया का स्वागत है। इधर मैं बताऊंगा किसका स्वागत आएगा। कृष्ण द्वारा गोलोक में आत्मा का स्वागत। जब हम यहाँ से जाएंगे गोलोक में, कृष्ण कैसे स्वागत करेंगे वो फोटो भी देख लीजिए, फिर हमको कंपैरिजन करने में आसान रहेगा। ये रियल फोटो है। भगवान ने एक व्यक्ति का स्वागत किया, बृहद भागवतम पुराण में कथा है। ये रियल व्यक्ति है। इधर देखिए सब लोग, ये कृष्ण की गोप माता मित्र है। ये कृष्ण है और इसका नाम है गोप कुमार। इधर जो लड़का है इसका नाम है गोप कुमार। बृहद भागवतम में एक कथा है, मैं संक्षिप्त बताऊंगा क्योंकि हम पूरा टॉपिक उस पर फोकस कर रहे हैं। एक गोप कुमार छूटा पड़ गया कृष्ण लीला से और इस दुनिया में रह गया। कृष्ण चले गए। वो घूमता 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 अलग अलग लोकों में जाता है। जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक इत्यादि में जाता है। वैकुंठ में जाता है, द्वारका में जाता है, मथुरा में जाता है और अंत तक गोलोक में जाता है। तो गोलोक में गया तो जसोदा माँ और नंद महाराज घर में थे। बोला कृष्ण कहाँ है? तो बोला गाय चराने गए वन में। वो वन में जाता है और वहाँ पर वो कृष्ण को देखता है और कृष्ण उसको देखते हैं। तो पहले तो दोनों ही बेहोश हो जाते हैं, फिर उठते हैं, गले बढ़ते हैं, कृष्ण रोते हैं। बोला तू इतनी दिन कहाँ था? मैं तेरा कितना इंतजार कर रहा था। तो ऐसा नहीं है कि ये गोप कुमार के लिए लागू होता है, हम सब के लिए। हम शास्त्र नहीं पढ़ते हैं इसलिए हमको पता नहीं है कि कृष्ण हमसे कितना प्रेम करते हैं, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते दुनिया में। इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि करोड़ों जन्म तक परमात्मा रूप में हमारे साथ में रहते हैं और हमें हर रोज हर जन्म में बुलाते रहते हैं। आगे आएगा भगवान बुलाएंगे, हमको बुलाएंगे। तो अब हमें ये सोचना है कि हमको किसका स्वागत स्वीकार करना है। ये माया का स्वागत है। और क्या सब लिखा था? जननी जठरेर छिलाम जोखनो विषम बंधन पासे। एकदम कसकर बंधा हुआ था मुझे ऐसे। माया आपको हिलने का मौका नहीं देगी। बेला तो हिल नहीं सकता माँ के गर्भ में। और माया हमारे स्वागत में क्या क्या करेगी? तो कपिल देव भगवान कहते हैं माता देहूति को कि माँ के गर्भ में माया कैसे स्वागत करती है, श्लोकों के साथ है। कपिल देव भगवान है, माता देवहूति है। बहुत डिटेल में पूरा अध्याय है, मैं खाली उसका सार दूंगा क्योंकि भक्तिनाथ ठाकुर ने भजन गाया ने पूरा इसके ऊपर से गाया है। कपिल देव भगवान की शिक्षाओं के ऊपर से भजन गाया है। भगवान कपिल द्वारा जीव की गति का वर्णन, इस संसार में जीव की गति क्या होती है तो क्या कहते हैं? सेतेर विमूत्र योगे गर्ते स जंतुर जंतु संभवे। जीव मल मूत्र के गणित स्थान में, जो सभी प्रकार के कीटाणुओं से उपजने का स्थान है, रहता है। हम कहाँ रहते? माँ के गर्भ में मल मूत्र के गड्ढे में रहते हैं हम। 9 महीना मल मूत्र के गड्ढे में रहते हैं हम लोग। और क्या लिखा उसमें? जंतुर जंतु संभवे, कीटाणुओं से उपजने का स्थान, जहाँ कीटाणु बनते हैं अंतर, और वो कीटाणु काटते हैं। आगे आएगा। माया सीधा हमको मल के गटर में डालती है। आजा बेटा, तेरा स्वागत है, यही तेरा रहने का स्थान है, तू यहाँ रहेगा। आप सोचिए। और कृष्ण हमको वैकुंठ में सुंदर फूलों से बना हुआ गोलोक वृंदावन है, वहाँ बुलाते हैं। आगे कहते हैं कृमि, कृमि मीन्स कीटाणु,
कृमि छत सवांग सौकुमार्य प्रतिक्षणम हर सेकंड काटते हैं। मूर्छा मापतो उत्यु उरु कलेश तत्रीय क्षुतिर मुहु, उदर में भूखे कीड़ों द्वारा शरीर भर में बार बार काटे जाने पर शिशु को अपनी सुकुमारता के कारण अत्यधिक पीड़ा होती है और इस भयावह स्थिति के कारण वह क्षण क्षण अचेत होता रहता है, क्षण क्षण मूर्छा होता है, क्योंकि चमड़ी उसके माँ के घर में बहुत सेंसिटिव होती है और उसमें बारंबार जीव काटते हैं, जीव बेहोश हो जाता है, काटते हैं थोड़ी और बेहोश हो जाता है, काटते हैं बेहोश हो जाता है। इसमें लिखा है प्रतिक्षणम काटते हैं, होश में आया काटता है। ये माया स्वागत करती है हमारा, इतना सरस स्वागत करती है माया, और हम जाग नहीं रहे इस भौतिक जगत में, दुर्भाग्य है हमारा। फिर क्या बोलते हैं, कट्टु तीक्ष्ण उष्ण लवण रुक्षामला आदि भी रुबले मातृभक्ति स्पष्ट सर्वांगस्ति निवेदना, माता के खाए कड़वे तीखे अत्यधिक नमकीन खट्टे भोजन के कारण शिशु के शरीर में निरंतर पीड़ा रहती है जो प्राय असह्य होती है। ऐसा देखा जाता है जो गर्भवती माता है उनको चटपटा तीखा ये अच्छा लगता है, लेकिन उनको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अंदर शिशु को पीड़ा होगी। मिर्ची वाला तीखा खट्टा खाया ना तो बहुत पीड़ा होगी उसको, खतरनाक पीड़ा होती है। इसलिए वो शास्त्रों में भी वर्णन है और नीति शास्त्र में वर्णन है कि माता को क्या क्या खाना चाहिए, गर्भवती माता को क्या क्या खाना चाहिए ऐसे। फिर कहते हैं अगर अकल्प, कोई कल्प नहीं है, कल्प में ऑप्शन नहीं है, बाहर निकलेगा। अकल्प स्वांग चेष्टायाम सकुंत इव पंजरे, पंजरे मीन्स पिंजरे के अंदर, तत्र लब्ध स्मृति देवाकर्त जन्म सतोष उद्भवम स्मरहन दीर्घम उच्छ्वासम समकीम ना विदते। इस तरह शिशु पिंजड़े के पक्षी के समान बिना हिले डुले रहता होता है। ये सब कपिल देव भगवान ने वर्णन किया हो, भागवत में है, इसलिए हमें भागवतम पढ़ना चाहिए। उस समय यदि शिशु भाग्यवान हुआ, देवात कर्म भाग्यवान हुआ, तो उसे विगत 100 जन्मों के कष्ट स्मरण आते हैं। 100 जन्म के कष्ट, आप सोचिए 100 जन्म के कष्ट हमको माँ के घर में याद आएंगे, पिछला जन्म पिछला जन्म पिछला जन्म, 100 जन्मों के मेमोरी आ जाएगी। हाँ, और वह दुख से आहें भरता है। भला ऐसी दशा में मन में शांति कैसे हो सकती है? शांति नहीं हो सकती इस तरह से। नाथमान ऋषि भीत सप्तवृद्धि कृतांजलि, कृतांजलि हाथ जोड़ता है, अंदर हाथ जुड़ा हुआ रहता है। पहला वो फोटो दिखाऊंगा मैं फिर से। स्तुवंती तम विकलयाम वाचाम योध उदर अर्पित, इस भयभीत अवस्था में भौतिक अवयवों के 7 आवरणों से, 7 आवरण मतलब पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार इत्यादि, बंधा हुआ जीव हाथ जोड़कर भगवान से याचना करता है जिन्होंने उसे इस स्थिति में ला रखा है। तो हम वापस जाएंगे भजन पे। क्या भजन था देखिए, जननी जठरे शीला में जोखोनो विषम बंधन पासे। ये 2 लाइन भक्ति ठाकुर ने कितने श्लोकों का सार दिया है। कपिल देव भगवान ने इतने श्लोकों का सार भक्ति में ठाकुर, जननी जठरे, जब मैं माता के गर्भ की असहनीय सीमाओं में शीला में जोखोनो विषम बंधे कसकर बंधा था, तो क्या हुआ, एक बार प्रभु देखा दिया मोरे, एक बार आप दिखाई दिए, खाली एक बार। क्या लिखा, तब आपने एक बार मेरे सामने स्वयं को प्रकट किया। वंशिले ए दिंदा से, कुछ समय के लिए प्रकट होने के पश्चात आपने मुझे दीन सेवक को क्या किया, छोड़ दिया। तो उसके बारे में कपिल देव भगवान क्या कहते हैं, कहते हैं माता के गर्भ में भगवान का दर्शन। जीव देखो, इसकी मुद्रा क्या है, फोटो दिख रहा है ना, मुद्रा क्या है, हाथ जोड़ा हुआ है। बहुत गंभीर दशा में होते हैं हम लोग वहाँ पर, और भगवान परमात्मा रूप में जो हमारे साथ रहते हैं हमेशा, कभी छोड़ते नहीं है, वो हमको दर्शन देते हैं वहाँ पर। फिर क्या होता है आगे, जीव प्रार्थना करता है, जंतुरुवाच, कपिल देव भगवान कहते हैं आगे, यस्त तत्र बद्ध इव कर्म विवर्ता आत्मा भूत इंद्रिय आस्मय विबल्य मायामयाम आसे विशुद्ध विकार खंडम बोध माते अप्याम हृदय अवसितम नमामि। नमामि इस नमस्कार करता हूँ मैं विशुद्ध आत्मा अपने कर्म के द्वारा बधा हुआ, माया की व्यवस्था वश इस समय अपनी माता के गर्भ में पड़ा हुआ, मेरा कर्म ऐसा, इसलिए मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जो यहाँ पर मेरे साथ में है। परमात्मा हमारे साथ में रहते, उस समय उन्होंने दर्शन दिया माँ के गर्भ में, तो मेरे साथ में है, किंतु वे अप्रभावित है, भौतिक परिस्थिति से अप्रभावित है, अपरिवर्तनशील है। वो परिवर्तनशील नहीं है, परिवर्तनशील नहीं, अपरिवर्तनशील है, वे असीम है, किंतु सशक्त हृदय में देखे जाते हैं। किसमें देखे जाते हैं, सशक्त हृदय में देखे जाते हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ, नमामि, मैं नमस्कार करता हूँ। आगे कपिल देव भगवान कहते हैं, सोहम वसन अपि विभो
बहु दुख वासम गर्भ अन्न निर्जिगमी से बहिर्अंधकूपे यत्रोपयातम उप सरपति देव माया मिथ्या अर्पितस्तु संसरति चक्यते। अतः हे प्रभु, यद्यपि मैं अत्यंत भयावह स्थिति में रहा हूँ अभी माँ के गर्भ में, किंतु मैं अपनी माँ के गर्भ से बाहर आकर भौतिक जीवन के अंधकूप में गिरना नहीं चाहता हूँ। सेम शब्द किसने बोले थे? सुखदेव गोस्वामी ने। किसको बोले थे? व्यासदेव को। मैं बाहर नहीं आऊँगा। क्यों नहीं आऊँगा? देव माया। क्या लिखा है? देव माया नामक आपकी बहिरंगा शक्ति तुरंत नवजात शिशु को पकड़ लेती है और अपना जाल बिछाकर अंदर की परिस्थिति भुला देती है, और उसके बाद तुरंत ही झूठा स्वरूप ज्ञान प्राप्त होता है। झूठा स्वरूप ज्ञान मतलब मैं ये शरीर हूँ, ये झूठा स्वरूप ज्ञान प्राप्त हो जाता है जो निरंतर जन्म तथा मृत्यु के शुभारंभ है। वो झूठा ज्ञान ही हमारा जन्म मृत्यु का क्या है? शुभारंभ है। इसलिए बाहर नहीं आना चाहता हूँ। तो व्यासदेव अपनी माता के गर्भ में 12 साल के हो गए थे। माँ को बड़ी पीड़ा हो रही थी। व्यासदेव ने बोला बेटा बाहर आ जा। बोला नहीं, माया पकड़ेगी। बोला मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं पकड़ेगी। बोला वो आपकी नहीं है, उसका मालिक बोलेगा तब आऊँगी। मालिक को बुलाओ। तो द्वारका गए वेदव्यास, बुलाया, प्रभु इसको आश्वासन दो कि आपका माया पकड़ेगी नहीं। जब उन्होंने आशीर्वाद दिया तो फिर उसकी माया ने छोड़ा। लेकिन हमारे पिता व्यासदेव नहीं है, और न ही व्यासदेव के बुलाने से कृष्ण आएंगे, और न ही हमें माया छोड़ेगी। इसलिए अभी गंभीर हो जाना है। ऐसा नहीं है कि भगवान को प्रार्थना करेंगे, पिताजी जाएंगे द्वारका, यात्रा करके आएंगे, कृष्ण को लेके आएंगे और कृष्ण प्रार्थना करेंगे और जन्म लेंगे, हम सीधा जंगवन में चले जाएंगे, व्यासदेव की तरह ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा हो जाएंगे। नहीं होगा। आगे क्या कहते हैं? तो जनरे जठरे शिला में जोखनो विषम बंधन पासे, एक बार प्रभु देखा दिया मोरे वचिलो ए दिन दासे। फिर भगवान अप्रकट हो गए। फिर क्या हुआ? आगे कहते हैं तेखोनो भावीनु जन्म पाइया करीबो भजन तवा। उस समय मैंने सोचा, जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए, मैंने सोचा इस बार तो मैं भजन करूंगा। क्या बोला? तेखोनो भावीनु। उस समय तेखोनो संस्करण, उस समय भावीनु मतलब अब जन्म होगा। जन्म पाया करीबो भजन था, उस समय मैं आपका भजन करूंगा। जन्म होइलो पड़ी माया जाले, ना होइलो ज्ञान लव। किंतु दुर्भाग्य से जन्म लेने के पश्चात मैं संसारिक मोह जाल में फंस गया। इस प्रकार मेरे पास सत्य के ज्ञान की एक बूंद भी नहीं रही। वो सत्य का ज्ञान था ना, मैं शरीर आत्मा हूँ, उसकी एक बूंद नहीं रही मेरे पास। इसके बारे में भी कपिल देव भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं कपिल देव भगवान? तद अस्माकं, वो जीव कहता है, तस्म अस्कातम विगत विकलम उदरिष्यति आत्मानम आसु तमसा सुहदम आत्मनेव भूयो यथावश्य तदेकम करंद्र माम ते भविष्य उपासित दि विष्णुपाद। अतः और अधिक शुभ न होकर वो जीव सोचता है मैं अपने मित्र परमात्मा की विशुद्ध चेतना की सहायता से अज्ञान के अंधकार से अपना उद्धार करूंगा। मतलब जन्म लेकर, वो भजन में जो लिखा है इसमें सेम है, मैं जन्म लेकर उद्धार करूंगा। केवल भगवान विष्णु के चरण कमलों को अपने मन में धारण करके मैं बार बार जन्म तथा मृत्यु के लिए अनेक माताओं के गर्भों में प्रविष्ट होने से क्या होगा? बच जाऊंगा। लेकिन समस्या क्या होती है? और कहते हैं आगे कपिल देव भगवान क्या कहते हैं? पतितो भूय श्रृंग मिश्र विष्टाम भूरी चेष्टे रोरु यति गते ज्ञान विपरीतिम गति यथा। अब इसको समझना, फिर वापस जाएंगे श्लोक पर। सेकंड लाइन क्या है? पहली लाइन क्या थी? तेखोनो भाविनो जन्म पाइया करीबो भजन तव। जीव को होता है कि प्रभु बाहर निकल, मैं आपका भजन करूंगा और ये जन्म मरण का चक्कर को काट दूंगा। दूसरी बार माताओं के गर्भ में नहीं जाऊंगा, मैं दूसरी बार नहीं जाऊंगा। दूसरी लाइन में क्या कहा है? जन्म होइलो पड़ी माया जले। जन्म हो गया, पड़ी माया जले, ना होइलो ज्ञान लव। तो इसका श्लोक कपिल देव भगवान कहते हैं पतितो मीन्स पड़ा है। इस प्रकार वह शिशु मल तथा रक्त से सना हुआ पृथ्वी पर आ गिरता है। मतलब उसका क्या होता है? जन्म होता है और मल से उत्पन्न कीड़े के समान छटपटाता है। जैसे मल में कीड़ा छटपटाता है। उसका श्रेष्ठ ज्ञान क्या लिखा? रोयुति गते ज्ञाने विपरीता गतिगत। श्रेष्ठ ज्ञान नष्ट हो जाता है। श्रेष्ठ ज्ञान मतलब कौन सा ज्ञान? अंदर जो माँ के गर्भ में ज्ञान था, मैं शरीरी आत्मा हूँ, कृष्ण भगवान है, वो मेरे अंश है, वो मेरे स्वामी है, वो मेरे हितेशु है, वो सब कुछ मेरे है। वो ज्ञान रहता है भगवान की कृपा से थोड़े समय के लिए। वो लिखा है गते चला जाता है ज्ञान, और विपरीत गति हो जाती है। पड़ी माया जले, माया सब भुला देती है। वो बहिरंगा शक्ति अंदर प्रार्थना किया ना, भुला देती है।
वह माया के मोह जाल में विलखता रहता है, फिर वो भूल जाता है। फिर वापस जाता हूँ भजन के ऊपर। जन्म होइलो पड़ी माया जले, पतित हो गया भरत, ना होइलो ज्ञान लव, लव मीन्स इतना भी ज्ञान नहीं रहता है हमको, एक छोटा सा ज्ञान नहीं रहता है। फिर क्या होता है, अब जन्म हो गया, फिर क्या लिखा, आदर रे सेले स्वजन रे कोले हसिया काटानु काल। एक प्रिय पुत्र के रूप में जो स्नेही रिश्तेदारों के गोद में खेलता था, मैंने अपना समय कैसे बिताया, मुस्कुराते। हम छोटे होते हैं और स्नेहजन ऐसे, हमारे वो यदुनंदन है ना, दादा ऐसे कुदाते हैं, हंसता है, तो मेरे को ये लाइन याद आती है। लेकिन वो भाग्यशाली है कि भक्तों की गोद में खेलता है। लेकिन हम दुर्भाग्यशाली होंगे अगर ऐसे जन्म की कामना नहीं किया तो। इसलिए भक्ति ठाकुर भजन गाते हैं, कीट जन्म हो यथा तु यादास, बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं आस। क्या लाइन एक और है, जन्म क्या बोले, भक्त के घर में जन्म होगा, वो क्या लाइन है भूल गया मैं। भक्त के घर में जन्म हो इच्छा यदि तो, क्या लाइन किसको याद है, कीट जन्म हो यथा, नहीं इसके दूसरी लाइन ना, वो नहीं, और एक लाइन, भक्त गृह जन हो यथा ना, सॉरी नहीं भूल गया, पूरा नहीं, और लाइन किसी को याद है। बहुत सुंदर भजन है, अच्छा गाते हैं, सुनते हैं, लेकिन विस्मृति, जब हम बोलते बोलते भूल जाते हैं तो माँ के घर में क्या होगा भाई विस्मृति नहीं तो क्या होगा। तो भक्ति ठाकुर कहते हैं कि अगर हे प्रभु आपकी इच्छा है, इच्छा यदि तो भक्त गृह जनी, क्या नाम है लाइन, नहीं मैं, जन्म हो मोर, भक्त गृह जन्म हो मोर, ऐसी लाइन है समथिंग। तो अगर आपकी इच्छा है कि मेरा जन्म हो तो भक्त के घर हो, तो वो तो भाग्यशाली जीव है यदुनंदन। तो कहने का मतलब है, आदर छेले स्वजन रे कोले हासिया काटानु काल, इस तरह समय जलता है और गोद में ऐसे हलाते हैं, हे बच्चा रो मत, इस तरह से इतना लाड प्यार करते हैं, इतना लाड प्यार करते हैं, इतना लाड प्यार करते हैं और इतना सहलाते हैं, और हम हंस हंस के हमारा जीवन क्या करते हैं, चला जाता है। फिर क्या होता है, जनक जननी स्नेह ते भूलिया संसार लागिलो भालो, और अपने माता पिता के स्नेह ने मुझे और अधिक भटका दिया और मुझे संसार बहुत अच्छा लगा। बेटा थोड़ा रोता है, माँ उठा, बेटा नहीं, तेरे को कुछ नहीं होना चाहिए, क्या चाहिए बेटो बेला, इस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चीज तुझे दूंगा, क्या बनना है तुझे, डॉक्टर, पैसा चाहिए, ये चाहिए, तुम इच्छा करो मैं दूंगा। और इस तरह से हमारी इच्छाओं को सेटिस्फेक्शन करते हैं माता पिता, और हम सोचते हैं संसार लागी लो भालो, ये संसार हमको बहुत प्यारा लगता है, हम सोचते हैं इस संसार के सिवाय और कुछ प्यारा नहीं है। इसके बारे में भक्ति वो बोले कपिल देव भगवान, लेकिन लंबा हो जाएगा। फिर क्या होता है, कर्मे दिने दिने बालक होया खेलूनु बालक सा, उससे फिर बालक होते हैं धीरे धीरे और बालकों के साथ खेलते हैं, तो बड़ा जीवन अच्छा लगता है। और खेल कूद में हमारा जीवन क्या करते हैं, गवा देते हैं। इसके बारे में प्रहलाद महाराज ने भी बोला है कि कौमार आमाचित प्राज्ञो धर्मान भागवतमी दुर्लभम मानुषम लोके, ये कुमार अवस्था से भक्ति करना चाहिए। फिर क्या होता है, आरत किछु दिने ज्ञान उपजिलो पाठ पोड़ी अहरे है, तो प्रतिदिन एक युवा बालक होता गया और अन्य बालकों के साथ खेलता गया, तो बालपन चला गया। फिर थोड़े बड़े हुए और बुद्धि जागी, शीघ्र ही मेरी बुद्धि जागृत हो गई, अतः मैं प्रतिदिन लगन से विद्यालय में जाने लगा, लगन से, बड़े गंभीरता से स्कूल जाते हैं, बहुत गर्व होता है हमको, और हम पढ़ाई करते हैं। जब मैं भी छोटा था, हमारे घर में लाइट नहीं थी, और मेरे काका इत्यादि 5 भाई थे, और 5 भाई में एक ही काका पढ़ा हुआ था, और मैं पढ़ाई ज़्यादा किया हूँ, मतलब भाइयों के, मुझे बड़ा गर्व था, इतने भाइयों के अंदर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। शाम को दिया जलाता था और बैठता था, हवर्स एंड हवर्स बताता था सबको कितना गंभीरता से पढ़ रहा हूँ मैं, रियली में। अब ये भक्ति ठाकुर ने भजन गाया तो मुझे हुआ ये भाव मेरे अंदर भी था। हम लगन से पढ़ते हैं, भागवतम को लगन से नहीं पढ़ते हैं, चैतन्य चरितामृत को लगन से नहीं पढ़ते हैं, शास्त्रों को लगन से नहीं पढ़ते हैं, हम इसको बड़े लगन से पढ़ते हैं, एकदम गंभीरता से हैं। तो पाठ पोड़ी अहर आर्थ किछु दिने ज्ञान उपजी लो, बड़े होते हैं ज्ञान होता है, पाठ पोड़ी अहर, मेरी बुद्धि जागृत हो गई, प्रतिदिन विद्यालय में जाने लगा। फिर क्या हुआ, डिग्रियाँ आ गई, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, PhD हो गए। तो क्या बोला,
विद्यारे गौरवे भ्रमित देशे देशे, धन उपार्जन करी, अपनी शिक्षा पर गर्व करते हैं हम लोग। जितनी डिग्रियां ज़्यादा उतना ट्रोलिंग ज़्यादा। कुछ लोग तो ट्रोलिंग करते हैं, अमेरिका जाओ, इधर जाओ, ये कंपनी जाओ, वहाँ डेमो बता क्या हो, चाइना जाओ, मंडे सीनीस जाओ, इधर घूमते रहते हैं हम लोग। विद्यारे गौरव है, विद्या का गौरव होता है, आई एम समथिंग ऐसे। और भ्रमित देशे देशे, देश देश में घूमते हैं, किस लिए? धन उपार्जन करी, धन उपार्जन करने के लिए देश देश घूमते हैं। हाँ, कोई यहाँ बिहार का बैठा है, कोई उत्तर प्रदेश का बैठा है, कोई हरियाणा का बैठा है, भ्रमित देशे देशे। पहले ऐसे नहीं करते थे। हाँ, इससे तरह घूमते हैं। फिर क्या होता है आगे? स्वजन पालन करी एक मने, एक मन से स्वजनों का पालन करते, एक मन बस। भूलिनु तुम्हारे हरि, हैं, अपने परिवार का पूर्ण एकाग्रता से पालन करते हुए, हे हरि, हे प्रभु, मैं आपको पूरी तरह भूल गया, मैं आपका अंशु पूरी तरह परिवार का पालन एक मन से करते हैं। निस्संदेह हमें परिवार की जवाबदारी को निभाना चाहिए, लेकिन एक मन से भक्ति भी करना चाहिए। हम एक मन से भक्ति इधर लगाते हैं हमारे, क्यों ऐसा हो गया? वापस आ गए। क्या करते हैं? स्वजन पालन करी एक मने, भूली नहीं तुम्हारे। हम भगवान को भूल जाते हैं और सोचते हैं यही धर्म है, परिवार का पालन पोषण करना, उसमें ही डूब जाते हैं। तो वो जवाबदारी तो है ही है, लेकिन भगवान ने मनुष्य जन्म मात्र और मात्र परिवार का पालन पोषण के लिए नहीं दिया है। वो तो पशु योनि में भी पालन पोषण करते हैं। एक कुत्ते को, छोटे बच्चे को टच करो, कुत्ती आ जाती, याओ, टच नहीं करने देगी। उसको पता है मेरा कर्तव्य है कि मेरे बच्चे को कोई टच ना करे। परीक्षण करके देख लेना, कार्तिक के बाद कुतियाओं का जन्म होता है बच्चों का, ऐसे उनका स्टैंडर्ड टाइम है जो भी ऐसे। तो कहने का मतलब ही है स्वजन पालन करी एक मने, भूली नहीं तुम्हारी हरि। हम भूल जाते हैं। फिर क्या कहते हैं आगे? सॉरी, बाधक एकोनो भक्ति विनोद कांदिया कातर थी। अब वृद्ध अवस्था में हम इस तरह से परि का पालन करते करते बड़ों को बच्चों को बड़ा किया, उनको पढ़ाया, उनको लिखाया, उनके लिए खूब संघर्ष किया, फिर हम क्या हो जाते हैं? बूढ़े हो जाते हैं। क्या लिखा? अब वृद्ध अवस्था में बाधक एक होनो, बाधक की मतलब बूढ़ा अवस्था में यह भक्ति विनोद, हाँ, कांदिया कातर थी, मृत्यु के नकेट आने पर बहुत दुखी कर रोता है, अत्यंत पीड़ा से भरा हृदय है, वो विलाप करता है हमारा। हम मृत्यु के समय जब बूढ़े हो जाते हैं और मृत्यु नजीक आती है तब रोते हैं, तब वो भजन गाते हैं, हरि हरि विफले जन्म गवाइनु, मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण न भजिया। मनुष्य जन्म भैया, राधा कृष्ण ना भजिया। तो इसके बारे में भक्ति कपिल देव भगवान कहते हैं बुढ़ापे में हम कैसे रोते हैं। बहुत ज़बरदस्त वर्णन है। कपिल देव भगवान ने एक एक जीवन की, हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो गति का वर्णन किया, बहुत डिटेल में श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंद में। क्या लिखे? कपिल देव भगवान कहते हैं, आमेह वह प्रतितादिरा अल्प आहारो अल्प श्रेष्ठितः। अब मैं बुढ़ापे की वर्णन कर रहा हूँ। ये अजीर्ण, मंद अग्नि जैसी अनेक प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त होकर वह केवल कुछ कौर भोजन करता है। बुढ़ापे मंद अग्नि होती है, कुछ कौर खा पाते हैं। फीस्ट बनाई है, बड़ा दर्द होता है, भगवान तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, आज इतनी बड़ी अच्छी फीस्ट है मैं खा नहीं पा रहा हूँ, मुझे डायबिटीज हो गया है, मुझे ये पाचन नहीं हो रहा है। हम हंस रहे हैं, लेकिन 25 साल के बाद हम ऐसे ही रोएंगे। अभी हमको हंसा आ रहा है, 25 साल के बाद हम ऐसे ही रोएंगे और भगवान को कोसेंगे, ये अन्याय क्यों प्रभु मेरे साथ। रियली इसलिए हमें ऐसा भजन करना चाहिए कि वृद्ध अवस्था आ जाए कोई असर ही नहीं हो, ऐसा भजन करना चाहिए। आगे कपिल देव भगवान कहते हैं, वायु का उत्पत्तातः कफ सदुद नाड़ी कहा, कासा श्वसान कृता से कंठे घुरघुराते। ऐसे शुरू हो जाएगा। उस रूढ़ अवस्था में, बीमार अवस्था में भीतर से वायु के दबाव के कारण उसकी आंखें बाहर आनी शुरू होगी। वायु दबेगा, वायु दबाव होगा, आंखें बाहर आएगी। बुढ़ापे के समय उसकी ग्रंथियां कफ से भर जाएगी। अभी हमारे एक भक्त है, माता जी है, मैं गया था गढ़खोल में, मतलब तैयारी है मृत्यु के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैंसर में वो अन्न जाने की गली में वो कैंसर हो गया, तो नली से डाल रहे हैं खाना, पतला पतला ऐसे, बहुत कफ हो रहा था, हर 2 मिनट में ऐसे थूकना पड़ रहा था। ऐसे मैं देख कर तो काँप गया, मैं क्यों आ रहे, कैसी स्थिति है, ये बुढ़ापा खतरनाक। मैं क्यों माता जी घबराई नहीं, बोला ऐसे स्माइल दिया, भाई
घबराई तो नहीं हूँ मैं। मतलब वो पड़ोसी बोले इसको मृत्यु का डर नहीं है, लेकिन ये पीड़ा है वो मुझे नहीं देखी जा रही है इनकी, वो प्रॉब्लम है। वो मानसिक दीक्षित भक्त है, मानसिक रूप से तैयार है शरीर छोड़ने के लिए। तो ये प्रशिक्षण अच्छा इस तरह से अगर भक्तों का होता है तो मानसिक रूप से विचलित नहीं होंगे। फिर लिखा है ग्रंथियाँ कफ से भर जाती है, उसे सांस लेने में कठिनाई होती है, ऐसे कठिनाई होती है, और गले के भीतर घुर 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 साइलेंसर खराब हो जाता है ना गाड़ी का, देखा ना, तो फिर गड़ाहट करता है। ये करेगा 55-60 के बाद तो करेगा, यस। और उस समय हम रोते हैं, प्रभु मैंने तेरा भजन नहीं किया, मैंने तेरा भजन नहीं किया। आगे कपिल देव भगवान कहते हैं सयानः परिचो सदी परिवित, ये सब कपिल देव भगवान बताए। स्वबंधु भी वाचे मनोअपि नह पुत्रे काल पास वसम गता, इस प्रकार वह मृत्यु के पास में बंद कर लेट जाता है। विलाप करते उसके मित्र संबंधी उसे घेर लेते हैं। आजकल तो नहीं आते हैं, लेकिन ये वैदिक समय की बात करते हैं, स्नेह होता है। आजकल तो बड़ा मरने दो इसको, ले जाओ इसको, यहाँ थोड़ा स्नेह होते तो आते भी है, ऐसा नहीं है। तो क्या लिखा है, स्वबंधु भी उसके मित्र संबंधी उसके घेर लेते हैं। उन सब मतलब उसको रोते हैं देख कर, बोला जा रहा है तो रोते हैं। देखो सबसे पहले कम से कम कोई भक्त जाता है तो रोना नहीं चाहिए, रियली उसकी उपस्थिति में रोना नहीं चाहिए, नहीं तो उसका मन विचलित होगा। हमारे एक पूना में एक माता जी थी भक्त, उनके 2 लड़के ब्रह्मचारी थे। तो कैंसर के अंतिम दिन थे और बच्चे लोगों ने पूरा माता को तैयार कर दिया और पिताजी को बोला 6 महीने से आउट घर में, माँ को दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर माँ आपके बारे में सोचेगी। देखो कितने ब्रह्मचारी, मतलब उन्नत चेतना के। 6 महीने से पिताजी को उसके हस्बैंड को देखने नहीं दिया, हम माता को भगवत धाम भेजेंगे, मतलब, और कीर्तन करके उसको कंप्लीट तैयार कर दिया मानसिक रूप से ऐसे। तो जब हम संबंधी आते हैं तो वो हमको जोर होते हैं ना, तो उनको देखकर हमका दुख डबल हो जाता है। आप समझे ना, हमारा दुख इतना नहीं होता है, लेकिन उनको रोते हुए देखकर हो जाता। तो कम से कम हम भक्त लोग तो पता है कि आत्मा जारी, तो रोना तो नहीं चाहिए। वैष्णव होने के कारण कई बार विरह हो सकता है, लेकिन फिर भी सावधान रहना चाहिए। उनसे बोलने की इच्छा करते हुए वो बोल नहीं पाता है, कालवशम, वाचो मनोपीना, बोल नहीं, कुछ बोलना चाहता है, आश्वासन देना चाहता है, देखो रोइए मत, लेकिन रो नहीं पाते हैं। ऐसे बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता है क्योंकि वह काल के वश में रहता है। काल पास वशम गतः, आगे कहते हैं कपिल देव भगवान, एवं कुटुंब भरणे व्यापर्त आत्म जितेंद्रिय म्रियते रुद्राम स्वानु उरु वेदन्यासधि। इस प्रकार जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में किए बिना परिवार के पोषण भरण पोषण लगा रहता है, वह अपने रोते कुटुंबियों को देखता हुआ अत्यंत शौक से मरता है। वो जो जाता है ना, वो सबको रोते हुए देखकर अत्यंत शौक से जाता है। वह अत्यंत दयनीय अवस्था में असहाय पीड़ा के साथ किंतु चेतना से वीन होकर क्या करता है, मरता है। ये हमारी दशा है। हम करोड़ों जन्मों से इस रूटीन को फॉलो करते आ रहे हैं, इस रूटीन को फॉलो करते हैं। ये कपिल देव भगवान ने बताया, ये रूटीन फिक्स है हमारा। इसलिए हमारी ये जो मनुष्य जन्म मिला है, इस चेतना को हमें बहुत गंभीरता से उन्नत करना चाहिए। क्या करना चाहिए, उन्नत करना चाहिए। हाँ, तो भक्तिविनोद ठाकुर क्या कहते हैं यहाँ पर, सेम बाधे के एकोनो भक्ति विनोद कांदिया कातरती। अब वृद्ध अवस्था में ये भक्ति विनोद मृत्यु के निकट आने पर बहुत दुखी होकर रोता है और अत्यंत पीड़ा से भरा हृदय विलाप करता है। जब हम जवान होते हैं, शरीर स्वस्थ होता है, तो सोचते हैं वी आर हैप्पी और हम भक्ति में सीरियस नहीं होते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र जाती है, शरीर काम करना बंद होता है, जब विवश होते हैं तो हम रोते हैं। लेकिन उस समय हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। वो रोना विफल है, क्योंकि रोने के बाद भी आप उस रोने का समाधान नहीं कर सकते। फिर क्या कहा है, ना भजिया तोरे दिन वृथा गेलो। हे प्रभु, मैंने आपका भजन नहीं किया, एखो ने की होबे गति, एखो ने मीन्स मेरी, की होबे गति, अब मेरी गति क्या होगी, मेरा क्या होगा प्रभु। तो अब ये भजन हम फिर से गाएंगे। ये भजन को क्या करेंगे हम लोग, फिर से गाएंगे। तो अब तो इसका भावार्थ समझ में आया ना। अब तो ये हृदय से भजन निकलना चाहिए, अनुवाद के साथ, और साथ साथ में किसके साथ, प्रार्थनाओं के साथ। जिस तरह भक्तिविनोद ठाकुर ने वास्तविक स्थिति की प्रार्थना करके भजन गाया, ऐसे ही हमको एक हृदय में करुण पुकार के साथ भजन गाना चाहिए, तो भगवान सुनेंगे। तो मैं फिर से इस भजन को निगम कल्पतरोर्गलितम्
फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः तुम्हारे संसारे आशिया भूलिया तुम्हारे संसारे आशिया ये नन्ना विधा व्यथा ये नन्ना विधा व्यथा তোমার চরণে আসি আসি আমি তোমার চরণে আসি আসি আমি বলিব দুঃখের কথা বলিব দুঃখের কথা জননী যতরে ছিলাম যখন জননী যতরে ছিলাম যখন বিষম বন্ধন পাশে বিষম বন্ধন পাশে प्रभु देखा दिया मोरे पहुँचल रे दिन दासे पहुँचल रे दिन दासे ভাবিনু জনম পাইয়া তখন ভাবিনু জনম পাইয়া করিব ভজন তব করিব ভজন তব জন্ম হইল পরি মায়া জালে জন্ম হইল পরি মায়া জালে না হইল জ্ঞান লোভ না হইল জ্ঞান লোভ আদরের ছেলে স্বজনের কোলে আদরের ছেলে স্বজনের কোলে আসিয়া কাঁদানু গান আসিয়া কাঁদানু গান জনক জননী স্নেহেতে ভুলিয়া জনক জননী স্নেহেতে ভুলিয়া সংসার লাগিল ভালো সংসার লাগিল ভালো
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूलिया तुम्हारे संसारे आशिया, भूलिया तुम्हारे संसारे आशिया, ये नैना विधा व्यथा, ये नैना विधा व्यथा। बालक होइया क्रमे दिन दिन बालक होइया, खेलिनु बालक सह, खेलिनु बालक सह। केशु दिने ज्ञान उपजल, पाठ कोरी अहोरह, पाठ कोरी अहोरह। पितार गौरावे भ्रमी देशे देशे, पितार गौरावे भ्रमी देशे देशे, धन उपार्जन करी, धन उपार्जन करी। স্বজন পালন করে এক মনে, স্বজন পালন করে এক মনে, ভুলিনু তোমারে হরি, ভুলিনু তোমারে হরি। पढ़के कौन भक्ति विनोद, पढ़के कौन भक्ति विनोद, कालिया काठोर होती, कालिया काठोर होती। भोजिया तोरे दिन बृथा गेलो, ना भोजिया तोरे दिन बृथा गेलो, एखनो की होबे गति, एखनो की होबे गति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलिया तुम्हारे संसारे आशिया, बोलिया तुम्हारे संसारे आशिया, ये ना बिना बता, ये ना बिना बता। तो ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर के कई भजन हैं और हमारे जीवन की जो यथार्थ स्थिति है उस शास्त्रों से श्लोक लेकर उन्होंने भजन के रूप में दिया है ताकि हम उसको गा के साक्षात्कार कर सकें। फिर कभी और भजन लेंगे। हरे कृष्ण।